दोस्तों, क्या आप भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री पढ़ाई हो और साथ साथ आपको मंथली स्कॉलरशिप भी मिले। तो दुनिया के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एक सऊदीया की जामियात आती हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स ओपन हैं, जो कि 19 अप्रैल से लेके 21 मई तक स्कॉलरशिप हैं, जिसमें आपको एक तो अकोमोडेशन फ्री मिलती है। उसके बाद आपको मंथली आपको वजीफ़ा भी दिया जाता है। उसके अलावा आपका हेल्थ, आपका उसके अलावा हेल्थ टिकट सब कुछ यूनिवर्सिटी कवर करती है। तो उसके एडमिशन ओपन है। तो आप आगे आप इसका जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, कितनी एज रिक्वायर होती है और किस किस प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। आज इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आपको एक तो अकोमोडेशन फ्री मिल रही है, आपको महीने का वजीफ़ा मिल रहा है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा मास्टर्स, बैचलर और पीएचडी के लिए ये अवेलेबल है, सब प्रोग्राम अवेलेबल हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हुई हुई है। तो उसके लिए जो बैचलर है, बैचलर के लिए आपकी 25 एज होनी चाहिए, 25 एज से ज़्यादा आपकी एज ना हो। और इसमें मज़े की बात यह है कि आइलेट्स रिक्वायर नहीं है। ये नहीं है कि आपने आइलेट्स करना है तो आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अगर आपके पास आइलेट्स है तो ठीक है, नहीं है तो आपको आइलेट्स के बगैर एडमिशन ऊपर होगा। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, आपको मास्टर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 30 हो, 30 प्लस ना हो। 30 प्लस वाले का एडमिशन नहीं होता मास्टर्स के लिए, आपकी एज तकरीबन 30 होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरा, पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 35 से अबव आपकी एज ना हो। ये चीज़ें हो गई। आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इधर आकर स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। और बाकी कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे अप्लाई होगा, मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो ही कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको पूरा अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद आपने स्टडी इन सऊदी सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट आएगी, इस पे आपने क्लिक कर देना। जो ही आप क्लिक करेंगे, आप ये नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट योर एप्लीकेशन। इस पे आपने क्लिक कर देना। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटीज़ शो हो जाएंगी, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें किंग खालिद यूनिवर्सिटी है, किंग साउद यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है, यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा है। फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो जहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप मिले। मैं किंग खालिद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 230 प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिनमें अप्लाई के लिए एडमिशन ओपन है। और इन 230 प्रोग्राम्स में से मुझे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें, अगर मैं बैचलर के लिए आ रहा हूँ या मास्टर्स के लिए आ रहा हूँ या डिप्लोमा करना चाह रहा हूँ या पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो मेरे सामने ये प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले ये पहला प्रोग्राम आ रहा है, इसमें पार्शियल स्कॉलरशिप है, यानी हाफ पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी, हाफ मुझे फीस देनी पड़ेगी और हाफ मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये मैंने क्लिक नहीं करनी, वो क्लिक करनी है जहाँ पे मुझे फुल स्कॉलरशिप मिले। अब ये नीचे देख लें, आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रोग्राम देख लेने। 230 प्रोग्राम है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मास्टर्स के लिए आ रहा हूँ, तो मैं अपना मास्टर्स के लिए कोई प्रोग्राम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देख रहा हूँ। ये देखें, ये मेरा मास्टर्स के रिलेटेड प्रोग्राम है, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मैं ये करना चाहता हूँ, मास्टर्स करना चाहता हूँ इसमें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक कर लिया। अब ये देखें, मेरे पास प्रोग्राम की डिटेल आ गई। ये अबहा सिटी में है, सऊदीया का शहर है अबहा, उधर है ये यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम कर सकता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज अरेबिक में मुझे पढ़ाया जाएगा। ड्यूरेशन 2 साल है। स्टूडेंट टाइप रेजिडेंट इंटरनेशनल, यानी जो इधर के मुकामी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे हम किसी और कंट्री से जाते हैं तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप ओपन है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये देखें। ट्यूशन फीस कवर करता है, मंथली मुझे अलाउंस मिलेगा, अकोमोडेशन मुझे मिलेगी,
उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस मेरा फ्री है, ट्रैवल टिकट्स मुझे जाने आने की टिकट मिलेगी। ये देखें फुल स्कॉलरशिप लिखा है। अब ये मैंने प्रोग्राम अपना देख लिया है। तो सबसे पहले अगर मैंने इस प्रोग्राम पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इन पे जाऊंगा, साइन इन करूंगा, मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। साइन इन पे क्लिक किया। अब ये देखिए मेरे पास एक ये शो हो रहा है, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले अपना अकाउंट। तो मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करूंगा। और अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट साइन इन कर लूँगा। ये मैंने डायरेक्ट साइन इन किया और मैं डायरेक्ट ये आ गया। अब ये देखिए मेरे ऊपर प्रोफाइल बन गई है। मैं साइन इन हो गया हूँ। अब मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो मैं माई प्रोफाइल पे आऊँगा। यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा नाम, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आईडी टाइप, फिर पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, फिर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी मैं जिधर का रहायशी हूँ मुझे वो लिखना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान का हूँ तो पाकिस्तान लिखना पड़ेगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ मेरी कहाँ की है, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिखूँगा। नेशनैलिटी अगर मेरी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिखूँगा। फिर मार्शल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं तो आपने वो लिख देना है। और उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो फिर आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नन ही रहने देना है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने अपना पर्सनल फ़ोटो अपलोड करें, तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना पर्सनल फ़ोटो अपलोड कर देना है, वाइट बैकग्राउंड में और साफ़ हो। उसके बाद बता रहे हैं कि आपने अपनी पासपोर्ट की पिक अपलोड करनी है, तो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, तो आपने भी यहाँ पे अपनी पिक अपलोड कर देनी है। जो ही आप अपलोड करेंगे तो आपने उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये दूसरा प्ले, यहाँ पे लिखा आ रहा है एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाटा सारा फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी सिटी लिखनी है, जिस सिटी में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है, जिस सिटी में आप रहते हैं उसका पोस्टल कोड आपने लिख देना है। अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद पीओ बॉक्स पे भी आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड ही लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स वगैरह लिखने हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद लिंक्डइन है, अगर आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई है तो उसका यूज़र नेम इधर देना है। और फिर उसके बाद ट्विटर है, अगर आपने ट्विटर का अकाउंट बनाया है तो ट्विटर का अपने यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसी तरह अगर आपने यूट्यूब बनाया हुआ है तो यूट्यूब का भी यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल है तो फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी इधर शेयर कर देना है। फिर जो ही आप ये कंप्लीट करेंगे फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप तीसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं एम्प्लॉय तो नो करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, कि आपने रीज़न बताना है कि आप क्यों सऊदी अरब में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आपने कोई अच्छा सा रीज़न लिख देना 3 से 4 लाइनों का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से लिखना है। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं प्रीवियस रेजिडेंसी डाटा। अगर आपकी एक से ज़्यादा नेशनलिटी है तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो ही रहने देना है। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं रेफरेंस डाटा। ये रेफरेंस डाटा अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप अपने प्रोफेसर से ये रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। रेफरेंस लेटर आपको वो कॉलेज का प्रोफेसर देगा, उसको आप कहेंगे कि मुझे रेफरेंस लेटर चाहिए, वो आपको रेफरेंस लेटर दे देगा जिसमें लिखा होगा कि तालिब इल्म पढ़ने वाला है, इसका बिहेवियर ठीक है। फिर आपने वो दे देगा आपको, अपनी स्टैंप लगाएगा और अपने साइन करके वो लेटर आपको एक दे देगा। तो यहाँ पे आपने उस सर का, प्रोफेसर का आपने यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे रेफरेंस ईमेल लिख देनी है, यानी उसकी ईमेल लिख देनी है और उनका फ़ोन नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं एडिशनल डाटा। यहाँ एडिशनल डाटा में आपने एनुअल इनकम लिखनी है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम 5 से 10 हज़ार रियाल है यानी सालाना, तो आपने वो लिख देनी है। अगर नहीं इनकम तो नो इनकम रहने दें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब 4th स्टेप और जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। मैंने ये पहले से ऐड की हुई है तो मैं दोबारा आपको ऐड करके बता देता हूँ। ये देखें,
अब यहाँ ये इस तरह आपके सामने इंटरफेस शो होगा। आपने ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने बैचलर की डिग्री यहाँ पे अटैच करनी है, यानी आपने अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल देनी है। मैंने बैचलर किया है तो मैं बैचलर पे ही क्लिक करूँगा। जैसे मैंने बैचलर किया है तो मैं बैचलर पे रहने देता हूँ। मैंने कहाँ से किया, पाकिस्तान से किया है तो मैं पाकिस्तान ही कर लेता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। मेरा जीपीए 4 में से था तो मैं 4 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा कितना जीपीए आया था तो स्कोर यहाँ पे लिख देना 3.5। मैंने ये अपना जीपीए लगा दिया है। आपने इसी तरह अपना जीपीए दे देना है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। और अगर आपने एफएफएससी की है तो एफएफएससी में 100 में से नंबर होते हैं तो आपने यहाँ पे 100 लिख देना है और नीचे आपके कितने परसेंट आए हैं उतना लिख देना है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अटैच, आपने बैचलर की डिग्री अटैच करें तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ जो भी मेरी डिग्री है। मैंने ये डिग्री अपनी यहाँ पे कर दी ऐड। ये मेरी डिग्री ऐड हो गई है, ये देख सकते हैं। ये मेरी बैचलर की डिग्री ऐड हो गई है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने लैंग्वेज ऐड करें। बिलफर्ज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने ऐड की हुई है। मैं दोबारा आपको ऐड करके देखें, ऐड लैंग्वेज पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट लैंग्वेज करनी है। मेरे उर्दू मुझे आती है तो मैं उर्दू पे क्लिक करूँगा। फिर वो पूछ रहे हैं लैंग्वेज लेवल कितना है, आपको कितनी आती है उर्दू, तो ये मेरी मादरी ज़बान है तो मैं नेटिव पे क्लिक करूँगा और फिर ऐड कर दूँगा। ये मेरी उर्दू सिलेक्ट हो गई। इसी तरह आपको इंग्लिश जितनी आती है, इंग्लिश पे आपने जाके, मैं इंटरमीडिएट था तो मैंने इंटरमीडिएट क्लिक कर दिया, यानी मुझे थोड़ी आती है इंग्लिश। और अरेबिक जो है मैं बिगनर हूँ, यानी मुझे अभी शुरू करूँगा, इसलिए मैंने वो अरेबिक सेलेक्ट की है। तो इसी तरह आपने जितनी आपको लैंग्वेज आती हैं आपने ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट। यहाँ पे वो आपने डॉक्यूमेंट्स या आपसे पूछ रहे हैं जो आपके पास ऑप्शनल हैं, यानी अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है तो अपलोड कर दें, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यानी ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यानी हाई स्कूल डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या पीएचडी की या फेलोशिप डिग्री है या सेट का आपने टेस्ट दिया हुआ है या स्टेप का या टोफल का या आइलेट्स का, या फिर आपके पास अरेबिक टेस्ट है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनमें से हैं। अब यहाँ पे आपने अटैच करना है, सबसे पहले आपने अटैच करना है सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है। आप जिस भी सिटी से हैं उस सिटी के आपने पुलिस खिदमत मरकज़ चले जाना है। वहाँ से जाके आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बना देना है जिसमें यह शो हो कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो आपको बना कर देंगे तो आपने उसकी तस्वीर लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है, यानी वो सिफारिशनामा जो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने या टीचर ने दिया होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद ये आपकी सीवी है, यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद टेस्ट रिज़ल्ट है, अगर ये आपके पास टेस्ट रिज़ल्ट कोई पड़ा हुआ है, यानी आपने आइलेट्स की है, टोफल की है, या कोई इस तरह का आपके पास कोई रिज़ल्ट है जिसका सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो वो आपने अपलोड कर देना है। और अदर अटैचमेंट्स में अगर आपके पास कोई अजाफी चीज़ है तो आप अपलोड कर दें, अगर नई चीज़ है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने जो ही अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है, अब आपकी प्रोफाइल बन गई है। अब आपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो मैं प्रोग्राम में अप्लाई करता हूँ, अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब मैं जो ही इस पर क्लिक किया, अब मेरे पास वही यूनिवर्सिटी शो हो गई है। अब मैंने यहाँ पे किंग खालिद यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम देखा था, एक एक्सप्लोर प्रोग्राम पे गया। हाँ, यहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था तो मैंने मास्टर्स के लिए अपना प्रोग्राम देखा था। आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आपने क्लिक करके उस प्रोग्राम पे अप्लाई कर देना है। तो मैं अरेबिक लैंग्वेज में मास्टर्स करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे इसकी डिटेल दे रहा है कि अबहा सिटी है, अरेबिक है, सारा ये सारा मुझे फुल स्कॉलरशिप दे रहा है। मैं इसको कर देता हूँ ऐड टू प्रेफरेंसेस पे। ये मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया।
अगर मैं ज़्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। आप जितने प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया है और आप 5 यूनिवर्सिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें जितने प्रोग्राम्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स में। यानी तकरीबन 10 प्रोग्राम या 15 प्रोग्राम या 17 प्रोग्राम्स जितने आप सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद मैंने अब इसको सबमिट करना इस एप्लीकेशन को, तो माई प्रेफरेंसेस पे आऊँगा। इस पे आने के बाद यूँ ही आपने सारा सेलेक्ट कर लिए, सब प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए, वो सब प्रोग्राम आपके पास यहाँ पे माई प्रेफरेंसेस पे आएंगे तो ये शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, यह सारा मेरे पास डिटेल आ गई है। इस प्रोग्राम पे मैंने अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करने के लिए देखें स्टार्ट रीऑर्डर, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं सेव ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, सबमिट करूँगा तो मेरा प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगा, अभी मैं 2-3 प्रोग्राम और सेलेक्ट करके अप्लाई करूँगा, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने जिस तरह सेव ऑर्डर पे क्लिक करके सबमिट करेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर जो ही यूनिवर्सिटी की यानी अप्लाई की डेडलाइन ख़त्म होगी 21 मई, तो उसके बाद से कबूल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कन्फर्मेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको ईमेल के ज़रिए इतला कर दी जाएगी कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। आपको इस वेबसाइट पे भी पता चल जाएगा और आपको ईमेल पे भी आ जाएगा जो आपने ईमेल दी होगी। तो इसी तरह अप्लाई करने का तरीका है, बहुत ईजी मेथड है। इसमें आपने देख के, लेकिन यह है कि आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए, इसी तरह अप्लाई होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।